देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए वेदों ने 3 मार्ग बताए। भगवान को यदि प्राप्त करना हो तो 3 रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते? पहला है कर्म मार्ग। एक भक्त होता है, वो कर्मवादी होता है, वो कर्म पर विश्वास करता है। कर्म मार्ग से भी आप, कर्म योग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कर्म योग में कभी कभी व्यक्ति भटक जाता है, बोले भगवान कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। पर भैया, कर्म सत्कर्म तभी बनेगा जब आपके कर्म में भक्ति विराजमान होगी। कर्म भी अच्छा और बुरा 2 होता है। आप बुरा कर्म करो और फिर सोचो कि हमारी मुक्ति हो जाए, तो होने वाली नहीं है। कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म भी धर्म पूर्वक होना चाहिए। धर्म पे चलते हुए यदि कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। इसलिए पहला मार्ग है कर्म मार्ग, दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। भगवान को ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, पर ये मार्ग भी बड़ा कठिन है, क्योंकि ज्ञानी होना सबके बस की बात नहीं है। ज्ञानी होने के बाद भी कई बार भगवान को व्यक्ति विस्मृत कर देता है। ज्ञान की जब पराकाष्ठा होती है तो कभी कभी अभिमान भी हो जाता है कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बड़े विद्वान हैं, और फिर भगवान की कृपा से वो दूर हो जाता है। अब बच गया तीसरा मार्ग। तीसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग, इसमें भी 2 रास्ते हैं। भक्ति के मार्ग में भी 2 रास्ते हैं कि या तो एकदम बड़े वाले भगत बन जाओ कि फिर आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस आपको भगवान से मतलब है। और उसमें भी एकदम बड़े वाले भगत बनने के लिए भैया सबके अंदर क्षमता नहीं है। भगत बन जाना सबके बस की बात नहीं है। हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग दिया अगरबत्ती घुमा लेंगे तो हमें लगता है हम बड़ी भगत हो गए। हाँ, मैया सुबह शाम घी का दिया लगा देंगे, कहेंगे हम बड़ी भक्तिन है। खाली दिया अगरबत्ती लगाने से भक्ति नहीं होती। ये सब तो भक्ति का, दीप, अगरबत्ती, पूजा पाठ, ये भक्ति का एक पार्ट है, एक अंग है। ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। पूजा पाठ, मंदिर, ये सब भक्ति की पहली सीढ़ी है। मैं ये नहीं कहती कि ये बेकार है, ये जरूरी है, लेकिन ये सब करने के बाद भी आपके भीतर जब तक भक्ति की भावना नहीं जगेगी, तब तक पूजा पाठ, दिया अगरबत्ती, मंदिर सब बेकार। खाली ऊपर ऊपर से कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो या तो एकदम बड़े वाले भगत बन जाओ कि महाराज संसार से कोई मतलब नहीं, बस हमें भगवान से मतलब है, अथवा तो एकदम भोले बन जाओ। भक्ति में भी 2 प्रकार की भक्ति है। या तो बड़े वाले भगत बनो कि भैया संसार से मतलब नहीं, बस भगवान से मतलब है। भगवान के लिए सोना, भगवान के लिए जगना, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए हर एक जीवन का हर एक समय भगवान के लिए। वो भी बन पाना संभव नहीं है, तो क्या करें? तो कहा भैया बस भोले भगत बन जाओ। एक है ज्ञानी भगत, एक है भोला भगत। भोला भगत यानी वो कुछ नहीं जानता, कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, भक्ति क्या है, पूजा क्या, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं आपके शरण में आ गया हूं।
अब आप स्वीकार करो मत स्वीकार करो, तारो मत तारो, ये आपके हाथ में। मैं तो आपके, कहिए ना, शरण में आ गया हूं। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि। मैं कुछ नहीं जानता, पूजा नहीं जानता, मंत्र नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। और जिस दिन ऐसे भोले भगत बन जाओगे ना, निर्मल मन लेकर, भोला मन लेकर भगवान को अपना मन समर्पित कर दोगे, उसी दिन भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब तक भर के बैठे हो ना, हम इतने बड़े भगत, हम 4 घंटा पूजा करते हैं, सब बेकार है। भोले भगत भगवान को बहुत प्रिय है महाराज। भोले मन से, सरल मन से जो भगवान को पुकारे ना, भगवान उस पे जल्दी रीझ जाते। भगवान को सरल व्यक्ति बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। अच्छा बताइए, दुनिया के लोग जो आपसे जुड़े हैं, आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, परिवारी जन हैं, उन भक्तों में, उन संसार के लोगों में यदि कोई व्यक्ति बहुत चालाकी करता है, आपको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। लेकिन संबंध है, रिश्ता है, तो आप निभाते हो, पर पीछे पीछे कहते हो बहुत चतुर है, बहुत बुद्धि लगाते, बहुत दिमाग लगाते, हमेशा चालाकी करते हैं। पसंद नहीं होता वो व्यक्ति। अब आप सोचिए कि जब दुनिया में कोई चालाकी दिखाता है तो वो हमें प्रिय नहीं लगता है, तो क्या भगवान को वो प्रिय लगेगा? कोई व्यक्ति शांत है, सरल है, अच्छे स्वभाव का है, तो वो व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। सब लोग कहते कि अरे देखो ये तो बड़े सरल हैं। कहीं भी कोई नाम ले ले, आप कहते हो हाँ भाई हम जानते हैं, अरे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सरल व्यक्ति, सहज व्यक्ति सबको अपना बना लेता है, सबको आकर्षित कर लेता है। तो भैया जब दुनिया में चालाक व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता, भोला सबको अच्छा लगता है, सरल शांत व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, तो भगवान के दरबार में भी वही नियम है कि जो चतुराई करता है वो भगवान को प्रिय नहीं होता। जो भोला भाला बन जाता है, भगवान उसको अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वो भगवान को अच्छा लगता है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है। एक घर में, एक परिवार में कोई एक लड़का रहता था, कुछ करता धरता नहीं था। घर वाले बड़े परेशान हैं। अच्छा करता धरता नहीं था पर खाता बहुत था, बहुत खाता था। अब लोग खाने वाले बैठ जाएं, 10 बार लोग बैठ जाएं, खा खा के उठ जाएं और ये खाता ही रहे। 10 बात उठे और ये बैठा ही रहे। लोग कहते भाई कितना खाते हो? बोले खाता नहीं हूं, फिर मेरे जितना खाते में है उतना ही खाता हूं। कोई किसी का नहीं खाता, जिसके खाते में जितना आता वो बस उतना ही खाता। जिसके खाते में जितना आता वो बस उतना ही खाता। कोई किसी के खाते का नहीं खाता। अच्छा बताओ, सही कह रहे कि झूठ कह रहे? कोई किसी के खाते का नहीं खाता। आपके भाग्य में जितना है ना उतना आपको मिलेगा। अब दूसरे की खीर पूरी देख करके आप माथा पीटो तो भाग्य में नहीं तो मिलने वाला नहीं। अब भाग्य में है तो मालपुआ खुद चल के आएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब बताओ, 10 दिन का भोजन नेपाल में लिखा था तो हम अपने आप चले आए काशी से, भारत से आके बैठ गए 10 दिन। अब मेरे खाते में नहीं होता तो हम कहाँ से खा पाते बताइए? 10 दिन खाने को लिखा था नेपाल का खाना तो हम खाए, हमारे खाते में था। हमारे शंभू जी कल से व्यवस्था में लगे हैं, महाराज जी लोगों को क्या क्या भर के दे दे ट्रेन में खाने के लिए। हाँ, कल से व्यवस्था में लगे हैं महाराज। और मैं कहूँ
कथाओं में तो बड़ी बड़ी व्यवस्था होती है। कल आप कह रहे थे कि आप तो बहुत अच्छे अच्छे जगह कथा करने जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, लोग बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में आपको रखते हैं। हम वैसा व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। हमने कहा व्यवस्था भले ही थोड़ी कम हो चलेगा, पर हृदय का प्रेम होना चाहिए। और दूसरे वर्ष भी अगर ये कथा नेपाल चल के आ गई ना, तो मैं आपको बताऊं, प्रतिष्ठान के सभी भक्तों का जो समर्पण है और हमारे शंभू जी का जो प्रेम है, बस इन्हीं के कारण आप लोगों को ये कथा प्राप्त हो रही है। क्योंकि व्यवस्था तो बहुत मिलती है, पर आप सबका जो एक प्रेम है, एक जो जुड़ाव है, महाराज जिसके भाग्य में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। जिसके खाते में जितना है वो उतना ही खाता है, उससे ज्यादा कोई नहीं खाता। अब खाता बहुत था। लोग कहते थे, हमने सुना तो था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का क्या नाम, और ये कहता दाने दाने पर नहीं, बोरी बोरी पर लिखा है खानहार का नाम। ये इतना खाता महाराज। घर वाले परेशान हो गए, घर से निकाल दिया। बोले करता धरता है नहीं, बैठे बैठे बोरी बोरी खाता है। अब घर से निकाल दिया तो ये जाए कहाँ जा। और महाराज पहुंचा, रास्ते में एक उसे आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम दिखाई पड़ा और महंत जी संयोग से उस दिन आश्रम के बाहर ही बैठे प्रसाद वितरित कर रहे थे, बैठे हुए थे। इसने देखा तो महंत जी भैया खूब मोटे तगड़े। इसको लगा कि इतने मोटे तगड़े महंत जी और इनके चेला भी सब वैसे ही, इसका मतलब यहाँ खाने को खूब बढ़िया मिलता होगा। महंत जी के पास जाके प्रणाम किया। बोले महाराज क्या आपके यहाँ हम रह सकते हैं? बोले रह सकते हो। करना क्या होगा? बोले करना धरना कुछ नहीं है, बस एक ही शर्त है कि दिन भर सीताराम सीताराम जप करना पड़ेगा। बोले ठीक है, ये तो अच्छे से कर लूंगा। और बोले और ज्यादा कुछ नहीं, मैं यही रुकना चाहता हूं, पर एक बात बताइए भोजन कितने टाइम मिलेगा? बोले वैसे तो 3 टाइम का यहाँ प्रसाद मिलता है, उसके बाद भी तुम जितना चाहो खा सकते हो, पर शर्त है कि भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा जप करना है। इसे बहुत आनंद हुआ कि भैया खाने को भरपूर है। सोई महात्मा जी ने कंठी डाल दी, मंत्र दे दिया और आश्रम में रहने लगा। खूब आनंद से दिन भर अपना बैठ के भजन करे, भोजन करे, भजन करे, यही जीवन चलने लगा। अब क्या हुआ, जैसे ही कुछ दिन बीते, 10 दिन बीतते ही महाराज सुबह सुबह उठा, जल्दी जल्दी स्नान किया, पूजन किया और दौड़ा रसोई की ओर। देखा तो आज चूल्हा ही नहीं जला, रसोई बन ही नहीं रहा। इसने कहा रे हमें भूख लगी है, अभी तक प्रसाद नहीं बना। बोले आज चूल्हा नहीं जलेगा। क्यों? बोले आज एकादशी है, आज तो भैया सबके व्रत हैं, आज कुछ मिलने वाला नहीं है, जल पियो और सीताराम जपो। ये हो गया पागल। इसने कहा भैया ये एकादशी कौन सी बला है, हम तो यहाँ खाने के लिए आए थे और आज आप खाना ही बंद कर दिए। भागा भागा गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी ये एकादशी कौन सी बला है? गुरुजी ने कहा भाई सुनो, महीने में 2 बार एकादशी आती है, हर 15 दिन पे, तो उस दिन चूल्हा नहीं जलता, अन्न का निषेध होता है, कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता, फल आदि का भोग मंदिर में लगेगा वही मिलेगा। इसने कहा गुरुजी अगर आज आपने एकादशी करवाई तो फिर अगली एकादशी कर ही नहीं पाऊंगा, देख ही नहीं पाऊंगा, इसलिए हमें तो भोजन चाहिए, बिना खाए तो हम रह नहीं पाएंगे। गुरुजी को लगा अभी तो नया नया भगत बना है, धीरे धीरे इसको आदत हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा, भंडारी से कह दिया इसको थोड़ा सूखा अन्न दे दो
और कह दो कि आश्रम के पीछे जो जंगल है ना, उधरी नदी किनारे जाके अपना कुछ बना के खा ले। बोले ठीक है, जाओ बना करके खा लो और ज्यादा से ज्यादा भजन करना ताकि तुम्हारे पाप कट जाएं। बोले ठीक है। बड़ा खुश हुआ, गुरुजी से कहता गुरुजी अब मैं जा रहा हूँ भोजन पकाने और खाने। बोले ठीक है जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि खाने से पहले भगवान को बुला करके ध्यान करके भोग लगा के तब ही खाना, बिना भगवान को खिलाए मत खाना। अब ये लेकर के भोला भगत चला नदी के किनारे, नदी से जल भर के लाया। अभ्यास तो था नहीं, जैसे तैसे उसने 1-2 टिक्कर बनाए और बना करके जैसे तैसे सब्जी रोटी बना करके थाली में रख करके जैसे ही बैठा, गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था बेटा गुरुजी भगवान को खिला के ही खाना। अब इसको लगा कि भगवान को खिलाए बिना कैसे खाऊं, तो इसने हाथ जोड़ करके ध्यान लगाया। राजा राम आइए मेरे राम आइए, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु आइए भोग लगाइए, और भोग लगाएंगे तभी हम पाएंगे। कहते हैं बहुत समय बीत गया, भगवान आए नहीं। अब गुरुजी ने कहा था, गुरुजी की बात तो माननी थी, बिना भगवान को खिलाए खाए कैसे। भगवान आए नहीं। इसको लगा कि प्रभु आ क्यों नहीं रहे हैं। अच्छा, इनको लगता है कि इसके पास कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आने वाला नहीं हूं। इसने कहा नहीं अर्घा नहीं आरती, यहाँ यही मेहमानी, नहीं अर्घा नहीं आरती, यहाँ नहीं मनमानी, नहीं अर्घा नहीं आरती, यहाँ यही मेहमानी। इसलिए रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे राम आइए, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, वो मेरे भोजन का भोग लगाइए, वो मेरे भोजन का भोग लगाइए, वो मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान को कहता है प्रभु यहाँ पे मंदिर जैसी व्यवस्था तो नहीं है, आचमनी आरती थाली ये सब तो नहीं है, रूखी सूखी जो मिली है प्रेम से आओ खा लो, नदी का पानी है पी लो। फिर भी भगवान नहीं आए। इसको लगा कि अच्छा प्रभु आ क्यों नहीं रहे हैं। इनको लगता है कि मंदिर में तो 56 भोग मिलता है, इसकी रूखी सूखी खाने कौन जाए। तो प्रभु यदि आप सोचते हो कि रूखी सूखी छोड़ के 56 भोग खाने मंदिर जाएंगे, तो सुनो वहां आज चूल्हा ही नहीं जला। अरे हमको ही नहीं मिला तो आपको कहां से मिलेगा। इसलिए यदि ये सोचे हो कि मंदिर में 56 भोग मिलेगा,
एकादशी है, आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। 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 इसलिए राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इस भगत ने कहा, सरकार यदि सोचते हो कि मंदिर में बढ़िया बढ़िया मिलेगा मालपुआ हलवा पूरी, तो सुनो, वहां भी एकादशी है, कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर सोचते हो कि कुछ मिल जाए तो पधार जाओ और जल्दी भोग लगा लो। आहा, इतने इतने भोले मन से, इतने भाव से जब इसने पुकारा तो भगवान को दया आ गई। और कहते हैं उसी समय दिव्य प्रकाश हुआ और सीताराम जी प्रकट हो गए। सीताराम जी प्रकट हो गए। अब इस भगत ने देखा कि गुरु जी ने कहा था एक भगवान आएंगे, पर यहाँ तो दो भगवान आ गए। अब राम जी तो, जानकी मैया तो संग ही रहती हैं, वो कहाँ जाएंगी। तो प्रभु प्रकट हो गए सीताराम जी। अब इसने देखा, थोड़ा उदास हुआ। भगवान ने भोग लगाया। भगवान ने कहा क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो। बोले नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं बताओ क्या हुआ। नहीं, हमने तो सोचा था कि आप अकेले आएंगे। ये कौन है, ये बगल में ये कौन है, इनको कहाँ से ले आए। अरे ये हमारी धर्म पत्नी है, ये हमारी अर्धांगिनी है, हम जहाँ जाते ये हमारे साथ ही जाती हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, पाओ प्रेम से पाओ, जो बचा खुचा प्रसाद हम पा लेंगे। तो भगत ने बचा खुचा प्रसाद पाया। भगवान बोले भैया बड़ा अच्छा लगा आपका प्रसाद। अच्छा ठीक है। भगवान जब जाने लगे तो भगत ने कहा एक बात बताओ, अगली बार दो ही जन आओगे ना, और कोई नहीं ना आएगा। बोले नहीं नहीं हम दोनों ही आएंगे। तो लेट मत करना, थोड़ी जल्दी आ जाना, हमसे भूख सहन नहीं होती। बहुत देर कर दी आप आने में, थोड़ा जल्दी पधारना। ठीक है। 15 दिन बीत गया, फिर एकादशी आ गई। अब ये सुबह सुबह भागा भागा गया और जाके कहता है गुरुजी आज राशन थोड़ा बढ़ा के दे देना। क्यों? अरे वो भगवान है ना, वो एक नहीं है दो हैं, इसलिए बढ़ा के दे देना ताकि हम तीनों का पेट भर जाए। गुरुजी को लगा कि ज्यादा खाता है, पेट नहीं भरा होगा, इसलिए कह रहा होगा कि दो भगवान है, बढ़ा के दे देना। गुरुजी हंसने लगे। अच्छा अच्छा ठीक है। और रसोइयों को कहा भाई इसको थोड़ा बढ़ा के दे देना, आटा दाल चावल सब बढ़ा के दे देना। लेके गया, फिर आज प्रसाद बनाया और पुकारने लगा सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो सीताराम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मैया संग लाइए, ओ मैया संग लाइए, मेरे भोजन का भोग हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगत ने बुलाया, राम जी जाने लगे, सीता मैया जाने लगी। पीछे से लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले एक बड़ा प्यारा भगत है, बड़ा बढ़िया भोजन बनाता है, बस वही पाने जा रहे, बुला रहा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम भी चले? बोले चलो। अब कहते हैं 2 की जगह 3 प्रकट हो गए। भगत ने देखा
कि उस बार तो 2 आए थे और कह के गए थे 2 ही आएंगे, पर ये तो धोखा है। पहले 1 की जगह 2 आए, अब 2 की जगह 3 आ गए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा, लक्ष्मण सिया जान राम प्रकट हो गए। अब इसका माथा ठनका। अच्छा ठीक है, 3 आ गए, फिर इसने भोग लगाया। बड़ा उदास था, ठाकुर जी ने भोग लगाया। भगवान ने कहा कि क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? बोले नहीं, आप बोले थे 2 ही आएंगे और 3 आए हैं। पिछली बार तो आधी एकादशी हमारी करा ही दी थी आपने, इस बार भी आधी एकादशी रखनी ही पड़ेगी। क्यों? 2 कह के गए थे, 3 आ गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब अगली बार 3 ही आएंगे। बोले नहीं, एक आक और लाना हो तो पहले बता दीजिए। कहा नहीं नहीं, अब बस इतने ही हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, इतने ही हैं। बोले ठीक है, जो भी है 3 ही आ जाना, लेकिन जल्दी से आ जाना, बड़े प्यारे लगते हो। भगवान ने कहा अच्छी बात है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, बचा खुचा भोजन प्रसाद लिया, लौट आया। 15 दिन बीता, इस बार ये तैयारी में था। फिर से एकादशी आई। गुरुजी से कहा गुरुजी, ये भगवान जो है ना, रोज 1-1 बढ़ते ही जा रहे, न जाने कहां से 1-1 बढ़ा लेते हैं। एक काम करिए, इस बार 4 लोगों का प्रसाद का दे दीजिए। गुरुजी को लगा कि बहुत खाता है, इस बार लगता है अभी भी ज्यादा देने के बाद भी पेट नहीं भरा होगा। बोले ठीक है, और ले जा। अब ये और भोजन ले लिया और भोजन बनाया। भोजन बना करके भगवान को फिर पुकारना शुरू किया, सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे राम आइए, ओ मेरे राम आइए, मैया संग लाइए, मैया संग लाइए, लक्ष्मण संग लाइए, लक्ष्मण संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा भगवान, जैसे ही सिंहासन से उठ के खड़े हुए, सीताराम लक्ष्मण जी जैसे ही जाने लगे, भरत शत्रुघ्न जी पीछे पड़ गए। भैया कहाँ जा रहे? कहा एक बड़ा भोला भगत है, रोज बुलाता है हर एकादशी को, उसी के पास जा रहे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी ने कहा तो हम भी चले क्या? बोले चलो। अब महाराज 2 आए, 2 से 3 आए, अब सीधा 5 प्रकट हो गए। 5 प्रकट हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मैया जानकी। अब जैसे ही इसने महाराज भगवान को देखा, इसका माथा ठनका और इसने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आप वास्तव में हैं कितने? क्योंकि हर बार 1 आदमी बढ़ाते थे, इस बार सीधा 2 बढ़ा दिए। हर बार तो कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद मिल भी जाता था, इस बार तो लगता है पूरी एकादशी करवा दोगे। चलो 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, अब इन सबको कहां से लिया? कौन ये लोग? बोले ये सब हमारे भाई हैं, शकल से तो नहीं लगते आपके भाई हैं। चलो अच्छा ठीक है, जो भी है, थोड़ा हमारे लिए तो कृपा करना, बचा देना। चारों भैया समेत भगवान मैया जानकी सहित प्रसाद पाए, और ज्यों प्रसाद पाए और भगत के लिए थोड़ा प्रसाद रख करके भगवान जाने लगे। भगत ने कहा प्रभु इस बार हम आपसे बहुत क्रोधित हैं, बहुत क्रोध आ रहा आप पे। क्यों? सही सही बताते नहीं हो कितने लोग आओगे, और अचानक से प्रकट हो जाते हो 1-2 बढ़ा के। इस बार पक्की बता दो कि कितने आओगे, हम गुरुजी से उतना राशन मांग के लाएंगे। राम जी ने कहा हम चारों भैया और हमारी अर्धांगिनी, अब कौन बचा है? बस
अब कोई नहीं बढ़ने वाला, अब पक्के इतने ही। बोले पक्के, बोले पक्के। राम जी अंतर ध्यान हुए, भगत इंतजार में था, बोले भगवान को इस बार सबक सिखाएंगे। ये रोज मनमानी करते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है, एक दो आदमी बढ़ा लेते हैं। पहले एक को बढ़ाया, फिर दो को बढ़ाया, फिर सीधा दो लेकर आ गए। अब इसका मतलब इस बार भी एक दो एक्स्ट्रा लोगों को लेके तो आएंगे ही आएंगे। अब इसने कहा एक काम करो गुरुजी, इस बार ना 10 लोगों का हमें राशन दे दो। गुरुजी ने कहा 10 लोगों का राशन? क्यों भैया, तुम दिन पर दिन राशन बढ़ाते क्यों जा रहे हो? एकादशी को सबसे ज्यादा खाओगे क्या? बोले नहीं, ये भगवान है ना, कहते हैं कि एक को लाऊंगा, दो को लाऊंगा, और सीधा बढ़ा करके लोगों को लेकर आ जाते हैं। कहते इतने ही आऊंगा, कभी एक लाते हैं, कभी दो लाते हैं, अब तो 5-5 आते हैं। आप 10 के दे दो, पता नहीं इस बार 4 लोगों को लेके आ जाएं। गुरुजी को लगा कि हो सकता है कि ये पीछे से राशन बेच देता होगा। एक चेला को कहा जरा जाओ नजर रखना, आखिर करता क्या है इतने भोजन का, क्या सच में खाता है कि कहीं राशन बेच ही आता है। इस बार भगत खूब चालाकी से आया और ला करके सब धर दिया भोजन, और बनाया नहीं, राशन रख करके बैठ गया और गाने लगा, राजा राम आइए आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता संग लाइए, सीता संग लाइए, लक्ष्मण संग लाइए, ओ लक्ष्मण संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मैया संग लाइए, ओ मैया संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगत ने पुकारा, कहते हैं भगवान जैसे ही उठ करके चारों भैया मैया जानकी सहित चले, हनुमान जी द्वार पे खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं आप सारे लोग कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कहा एक भगत बड़े प्रेम से भोग लगाता है, वही जीवने जाते हैं। हनुमान जी ने कहा तो प्रभु हमें प्रसादी से वंचित क्यों रखा, हमें भी तो प्रसाद चाहिए उस भगत का। राम जी ने कहा चलो। अब तो महाराज एक बंदर भी संग लेकर भगवान प्रकट हो गए। अब ये बैठा था, भोजन नहीं बनाया था। भगवान जैसे ही प्रकट हुए बोले लाओ भाई प्रसाद लाओ। इसने तिरछी निगाहों से देखा, बोले बहुत चालाकी लगाए, हमें पता था ये फिर करामात करेंगे। हर बार तो आदमी बढ़ाते थे, इस बार सीधे बानर उठा लाए। इसने कहा कि सरकार आज हमने कुछ नहीं बनाया। अरे कुछ नहीं बनाया तो फिर क्या खाएंगे? बोले वही तो हम कह रहे हैं कि जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम बनाए ही क्यों? हर बार बनाते हम भूखे रह जाते हैं, आप एक एक बढ़ा के लाते हो और कहते हो इतने ही आएंगे, फिर बढ़ा के लाते हो। इसलिए आज हमने बनाया नहीं है। हमें जब मिलना ही नहीं तो हम क्यों बनाए? भगवान ने कहा फिर भोग क्या लगाऊं? बोले वही राशन रखा है, अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ, हम बैठे देखेंगे। जब मिलना ही नहीं तो क्यों बनाए? राम जी ने मुस्कुराकर जानकी जी की ओर देखा और कहा भगत आज भूखा रखने वाला है, देवी लग जाओ। सीता जी की ओर देखा और इसने कहा मुंह से
अब नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाए ना। मुँह से अब नहीं बनत बनावे, भोजन आप बनायो ना। इसने कहा मुझसे बनाए नहीं बनेगा, अपने आप बनाइए और अपने आप खाइए। मुँह से अब नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाए ना। मुँह से अब नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाए ना। हरि बोल। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब उस भगत ने कहा सरकार हमसे अब बनाए नहीं बनेगा, अपने आप बनाइए। क्यों? नर नारिन को कौन कहत है, नर नारिन को कौन कहत है, नर नारिन को कौन कहत है, नर नारिन को कौन कहत है। एक बानर संग लाए, भोजन आप बनाए ना। एक बानर संग लाए, भोजन आप बनाए ना। मोते अब नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाए ना। मुँह से अब नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाए ना। भोजन आप बनाए ना। भोजन आप बनाए ना, भोजन आप बनाए ना। पूरा राम दरबार लेकर भगवान जब प्रगटे तो भगत गुस्सा हो गया और भगत ने कहा सरकार हम तब तक बर्दाश्त किए, आप पहले अपनी पत्नी लाए, फिर अपना एक भाई लाए, फिर अपना 2 भाई लाए। अब अंत में कोई नहीं मिला तो बंदर उठा लाए। अरे ये हमारा बड़ा भगत है, सेवक है, ये कोई बंदर नहीं है। बोले जो भी हो, नर नारिन को कौन कहत है। चलो नर नारी लेके आते थे तो बात समझ में आई। एक बानर हूँ संग लाए, बंदर भी उठा लाए। इसलिए भोजन आप बनाए ना। अपना भोजन बनाओ और खाओ। हम उधर मुंह कर लिए, भगत उधर मुंह करके बैठ गया। अब सीता मैया लग गई चूल्हे के पास बैठ गई, लक्ष्मण जी पानी भरने लगे, भरत जी सब्जी अमनिया करने लगे, शत्रुघ्न जी लकड़ियां चुनकर लाने लगे, हनुमान जी साफ सफाई करने लगे। और कहते हैं जब स्वयं जगत जननी मैया भोजन बनाने लग गई, हनुमान जी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब सेवा में लग गए। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि प्रकट हो गए, सब कहने लगे माँ प्रसाद हमें भी चाहिए, माँ प्रसाद हमें भी चाहिए। इसने देखा अब ये साधु बाबा कहाँ कहाँ से आ गए। वो दिव्य ऋषि मुनि सप्त ऋषि सब प्रकट हो गए, दिव्य ऋषि महात्मा सब भगवान के प्रकट हो गए प्रसाद पाने के लिए। इसने तिरछी निगाहों से देखा, चलो जो मिलना जुलना लास्ट में था वो भी गया। सोचा था थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, पर इतने सारे लोग आ गए अब कुछ नहीं मिलेगा। उदास बैठा था। कहते उसी समय जब उदास बैठा था तो जो गुरुजी ने एक चेला पीछे भेजा था ना, पता करो क्या करता है। इसने जाकर गुरुजी को कहा कि गुरुजी वो तो 2 घंटे से ऐसे ही बैठा बड़बड़ा रहा है।
राशन रखा है और बैठ के बड़बड़ा रहा है, ना तो बना रहा है ना तो खा रहा है। गुरुजी ने कहा विचित्र दशा है, इतना भूखा रहने वाला, बनाया नहीं खाया नहीं, चलो देखते क्या हुआ। गुरुजी ने आके कहा बेटा क्या हुआ, क्यों उदास रो रहे हो, बैठे हो, भोजन नहीं बना रहे, राशन वैसे ही पड़ा है। कहा गुरुजी ये आपके भगवान है ना, इनसे हम अब खींच गए। अरे रोज एक महिला ले आए, आदमी ले आए, औरत ले आए, सब ले आए, अंत में बानर भी उठा लाए। नर नारी लाए तो लाए, बानर ले आए, बानर भी ले आए, तो आज हद हो गई। पता नहीं कहाँ कहाँ से बाबा जी लोग भी आ गए। अब हम सोच लिए हैं हम नहीं बनाएंगे ना ही खाएंगे, ये अपना बनाएं और खाएं। गुरुजी ने कहा क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। भगत ने कहा देखिए ना भगवान बैठे हैं, सब उनके साथ वाले भोजन बना रहे, अब गुरुजी को दर्शन नहीं हो महाराज। गुरुजी ने कहा कि तू पागल हो गया है, भूख से तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। बोले ऐसी बात नहीं है गुरुजी, आप देखते क्यों नहीं, भगवान मुझे दिख रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहे। गुरुजी ने कहा बेटा मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तब रोते रोते भगवान के पास गया, प्रभु मुझे आप दिख रहे, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे। कहा बेटा तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखूंगा, मैं तुमको ही दिखूंगा। अरे गुरुजी तो हमसे महान हैं, गुरुजी तो हमसे अधिक तपस्वी हैं, गुरुजी तो एकादशी भी करते हैं, गुरुजी तो आपका नित्य पूजन दर्शन करते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं दिख रहे। कहा बेटा तुम्हारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, महान हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन जो सरलता और सहजता, जो भोली बुद्धि तुम्हारी है वैसे तुम्हारी गुरु की नहीं है। और मैं तो उसी को दिखता हूँ जिसका मन भोला होता है, जो अबोध बालक की तरह भगवान को पुकारता है, मैं तो उसे ही दिखाई पड़ता हूँ। रोने लगा प्रभु अगर आप नहीं दिखोगे तो गुरुजी हम पर भरोसा नहीं करेंगे, उनको तो यही लगेगा मैं राशन बेच देता हूँ। तब भगवान पूरे राम दरबार सहित प्रकट होते हैं और गुरु और शिष्य दोनों को ही दर्शन देते हैं। गुरुजी रो रो करके उस भगत के चरणों में गिर गए और कहा बेटा आज तू धन्य है, मैं सेवा किया, पूजा किया, व्रत किया, पर मुझे ज्ञान का अभिमान था कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे दर्शन नहीं हुआ, पर तूने भोले मन से पुकारा तो वो मंदिर वाले भगवान तेरे सामने साक्षात प्रकट हो गए।